नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। अब हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया से। नेशनलिज्म refers to the feeling of oneness and common consciousness that emerges when people living in a common territory share same historical, political and cultural background। जब हम लोग एक साथ रहते हैं, कॉमन टेरिटरी में रहते हैं, तो हम अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें या फिर कुछ रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पीपल यहाँ पे अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट एक चीज़ है जो उन सबको साथ रखती है, वो है नेशन के लिए हमारा प्यार। फैक्टर दैट लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म। अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसने नेशनलिज्म में हेल्प की, जिसकी वजह से हुआ, तो पहले हम देखेंगे इन यूरोप में एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। अलग अलग स्टेट बने, उसमें इन्होंने काम किया। देन इन कॉलोनीज लाइक इंडिया, वियतनाम, कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में इन लोगों ने कनेक्ट किया, जो भी चीज़ें हो रही थी जो हम पे रूल कर रहे थे उन्हें ख़त्म करने के लिए। देन यहाँ से स्टार्ट हुआ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में। उसके कुछ बहुत सारे इफ़ेक्ट हुए थे वॉर के बाद। पहला, क्रिएशन ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। न्यू इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई थी। जो हमारे खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लोन्स लेने पड़ गए थे, टैक्सेस में बढ़ा दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज़ जो होती थी उन्हें बढ़ा दिए गए थे, पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, इनको बढ़ा दिया गया था। इनकम टैक्स को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश आर्मी को फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई थी। फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि उस टाइम क्रॉप फेलियर हो गया था। इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी बीमारियां भी आई थी जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए थे उस टाइम। देन आया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी ने दिया था। सत्याग्रह का मतलब होता है स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हम बिना लड़ाई झगड़े के भी सच के रास्ते से जीत सकते हैं लड़ाई को। सत्याग्रह के टाइम पे गांधी जी ने अलग अलग मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे अलग अलग जगहों पे। पहला उन्होंने किया था 1917 बिहार के चंपारण में, जो वहाँ पे इंडिगो पीजेंट्स थे, जो नील की खेती करते थे, जो लोग उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। मतलब कम, उन्हें पे बहुत ज़्यादा कम करते थे, उन्हें कम पैसे देते थे, बट उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। देन उन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा में किया। वहाँ पे ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, तो उनको सपोर्ट्स करने के लिए, उस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। देन 1918 में अहमदाबाद के में किया गया कॉटन मिल वर्कर को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें ये पावर दे दिया गया था कि वो बिना किसी, मतलब बिना कहीं केस किए या फिर बिना किसी चीज़ के लोगों को जेल में बंद कर सकते थे। उनके पास ये पावर आ गई थी। तो उनका मेन एम ये था कि ये जो भी मूवमेंट्स वगैरह चल रहे थे उनको अपने अंडर में लेना। लेकिन ये अनफेयर था बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसकी वजह से जो भी सिविल लिबर्टीज़ थी, जो भी इंडिया के लोग थे, उन पे अटैक किया गया था, जो लागू किया गया था। उसके फिर बाद में कुछ नतीजे भी निकले। उसमें एन ऑल इंडिया हड़ताल वाज प्लान्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया में हड़ताल की घोषणा की थी 6 अप्रैल 1919 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, इसके खिलाफ लड़ने के लिए। देन रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़। अलग अलग जगहों पर रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्कर को रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया था धरना देने के लिए। दुकानों को बंद कर दिया गया था। जो लोकल लीडर्स थे उन्हें अमृतसर से लाया गया था, बुलाया गया था। बैंक्स पे अटैक्स करवाए गए थे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवेज पे। देन अब आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर में, जो पंजाब में है। इसमें हुआ था कि ए लार्ज क्राउड जो है, बहुत सारे विलेजर्स थे, वो एक साथ आए थे धरना देने के लिए। क्योंकि ये रॉलेट वगैरह एक्ट आया था तो इसके अगेंस्ट धरना दे रहे थे ये लोग। बिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, विलेजर्स वर अनअवेयर दैट मीटिंग वॉज इलीगल एज मार्शल लॉ हैज़ बीन इम्पोज। ये जो विलेजर्स वगैरह थे, जो या फिर आउटसाइड सिटी के लोग भी आए थे, ये जो मीटिंग कर रहे थे, ये जो धरना दे रहे थे, इन्हें ये चीज़ नहीं पता था कि ये इलीगल है, क्योंकि उस टाइम पे मार्शल लॉ भी आया था। तो उस टाइम फिर जनरल डायर आया, उन्होंने पूरा जितना भी एरिया था उसको ब्लॉक कर दिया, हर एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, ओपन फायरिंग करवाई उन्होंने। भीड़ में हज़ारों से ज़्यादा लोगों को उस टाइम पे मार दिया गया था। फिर जो जलियांवाला बाग था, इसके पे जो भी ये जनरल डायर ने फायरिंग वगैरह की, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए थे। पहला, क्राउड टुक ओवर टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्दर्न इंडियन टाउन। जो भीड़ थी
वो नॉर्दर्न इंडियन टाउन्स की तरफ चली गई थी। देयर वर स्ट्राइक क्लैशेड विद द पुलिस अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। हाँ, पुलिस के साथ लोगों ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया गया था, स्ट्राइक्स देने लग गए थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम मोर ब्रिचुअल, पीपल वर ह्यूमिलेटेड एंड टेरराइज। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ही मतलब लोगों को ह्यूमिलेशन करने लगी, उन्हें बंधक बना के अपने पास रखने लग गई। सत्याग्रह, जो लोगों ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, उन्हें फोर्स किया गया अपनी नाकों को ज़मीन पर रगड़ने के लिए, क्राउल ऑन द स्ट्रीट, सलाम करने के लिए जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको। पीपल वर फ्लॉग्ड, विलेजेस अराउंड गुजरनवाला पंजाब वर बम। गुजरनवाला पंजाब में एक जगह है, वहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था उस टाइम। फिर सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। ये वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसे बंद करने का डिसीजन लिया। फिर आया खिलाफत इशू। द वर्ड खिलाफत कम फ्रॉम खलीफा हु वॉन द रूलर ऑफ ऑटोमन तुर्की एज वेल एज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ये वर्ड जो खिलाफत है ये खलीफा से आया है, जो कि ऑटोमन तुर्की का रूलर भी रह चुका है और इस्लामिक वर्ल्ड का एक तरह से भगवान रह चुका है। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की वॉज अ पार्ट ऑफ डिफीटेड सेंट्रल पावर। पहले वर्ल्ड वार में तुर्की जो था एक पार्ट था डिफीटेड सेंट्रल पावर का। There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. So to defend Khalifa's position, a Khilafat committee was formed in Bombay, March 1919 by Ali brothers. ये जो खलीफा था इसको हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, जो 1919 में बॉम्बे में बनाया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। Why did महात्मा गांधी took up the खिलाफत इशू? फिर इन्होंने ये जो बनाया, फिर इन्हें ये भी वापस लेना पड़ गया खिलाफत को। महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च एन ऑल इंडियन मूवमेंट मोर ब्रॉड बेस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ रॉलेट सत्याग्रह ऑफ द खिलाफत इशू। ये जो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, इन्होंने इसे भी बाद में वापस ले लिया था। जब ये स्टार्ट हुआ तो महात्मा गांधी चाहते थे इसे पूरे इंडिया में मतलब फैलाना, क्योंकि इनका ऑलरेडी रॉलेट सत्याग्रह था वो फेल हो चुका था, तो वो चाहते थे कि ये जो खिलाफत मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था वो अलग अलग जगह पे ब्रॉड हो। He was certain that no all-Indian movement could be organized without bringing Hindu and Muslim close together, so he took up the खिलाफत इशू। महात्मा गांधी चाहते थे कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम थे वो इन्हें एक साथ ला सके ताकि वो खिलाफत इशू के अगेंस्ट लड़ सके। फिर आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जनवरी 1921 टू फरवरी 1922 तक ये चला था। वाई नॉन कॉपरेशन, क्यों आया नॉन कॉपरेशन? ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन, इफ इंडियन रिफ्यूजर टू कॉपरेट इट वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। बेसिकली जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया वालों के, जो इंडिया के लोग थे उन्होंने उनके साथ पहले कॉपरेट करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे हम पे रूल करना स्टार्ट किया। अगर उसी टाइम इंडियन पीपल मना कर देते कि हमें आपके साथ कॉपरेट नहीं करना, तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती। सेकेंड था स्टेजेज ऑफ मूवमेंट, कि कितने स्टेजेज में ये मूवमेंट हुआ था। पहला सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो अलग अलग टाइटल्स लगाते थे उन्हें सरेंडर कर दिया गया। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज थी उन्हें हटा दी गई, जैसे कि आर्मी, पुलिस या फिर कोर्ट्स वगैरह को। एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन हुआ। इन सेशंस ऑफ द कांग्रेस टू स्टार्ट NCM, कांग्रेस के थ्रू ये NCM स्टार्ट किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सितंबर 1922 कन्विंस द अदर लीडर, इसमें 1920 में जितने बाकी लीडर्स थे उन्हें कन्विंस किया गया था कलकत्ता के। दिसंबर 1920 में नागपुर में इन्हें अडॉप्ट किया गया था ये जो NCM था उसे। वेरियस सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड, अलग अलग ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इन टाउन में मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कंट्री में पीजेंट्स, जितने भी किसान या फिर जो ट्राइब्स, जंगली एरिया के लोग होते हैं, उन्होंने किया। इन प्लांटेशन वर्कर्स ने किया था। इस मूवमेंट के 2 एम्स थे। पहला टू अटेन स्वराज, स्वराज की अपनी चीज़ें हम खुद बनाएं और खुद उस चीज़ों को यूज़ करें, हम उन्हें क्यों दें। तो पहला था स्वराज। दूसरा था खिलाफत इशू टू यूनाइट, हिंदी और मुस्लिम को एक साथ लाना और खिलाफत इशू को सपोर्ट करना। एंड ऑफ मूवमेंट इन द फरवरी 1922, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फरवरी 1922 में, द मूवमेंट वॉज विथड्रॉन बाय गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। ये जो मूवमेंट था इन्हें गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। इसमें लोगों ने पुलिस के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया था, ओपन फायरिंग की गई थी, बहुत सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया गया था। इस वजह से गांधी जी ने NCM को वापस ले लिया था। डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट,
वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन NCM, अलग अलग सोशल ग्रुप ने NCM में पार्टिसिपेट किया था, बट ईच इट्स ओन स्पेसिफिक डिमांड, सबका अपना अपना डिमांड था। द टर्म स्वराज मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, स्वराज का मतलब अलग अलग लोग उन्हें उसका अलग अलग मतलब समझते थे। ईच सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इमेजिन स्वराज एज अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ट्रबल वुड बी ओवर। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, फिर यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस होने लगा। इवेंट्स आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब 1922 फरवरी में NCM को ख़त्म कर दिया गया, टिल द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कांग्रेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेटेड इन काउंसिलिंग इलेक्शन, और कांग्रेस के जो नेता थे इनमें लड़ाई होने लगी काउंसिल इलेक्शन को में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू टू फाइट काउंसिल इलेक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस प्रिंसिपल ऑफ बॉयकॉट। स्वराज पार्टी बनाई गई थी उस टाइम पे CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये काउंसिल इलेक्शन के लिए जो लड़ाई हो रही थी उसके अगेंस्ट फाइट करना चाह रहे थे, या फिर जो प्रिंसिपल था कांग्रेस का उन्हें बॉयकॉट करने के लिए। फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी की चीज़ थी उसके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। टोटल कोलैप्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। टोटल टर्मोइल इन कंट्री साइड बाई 1930, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन इन 1927 टू लुक इनटू द फंक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। साइमन कमीशन को 1927 में साइन किया गया था, इसमें इंडिया में कुछ चेंजेस लाने के लिए सजेशन दिया गया था। 1928 में अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, साइमन कमीशन स्टार्ट कर दिया गया था 1928 में। प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे धरना देने लग गए थे लोग। 1929 ऑफरिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय लॉर्ड इरविन, 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस को ऑफर किया था। राइज ऑफ रेडिकल लीडर्स विद द कांग्रेस लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस हु डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज को लाहौर में 1929 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उस टाइम पे। दीज वर द 3 पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था, पहला हुआ था 1930 टू 1931 नवंबर टू जनवरी के बीच में। दूसरा हुआ था सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931 में। थर्ड हुआ था नवंबर टू दिसंबर 1932 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल तक ही अटेंड किया था। द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। बैकग्राउंड, जनवरी 1930 महात्मा गांधी प्रेजेंट 11 डिमांड बिफोर लॉर्ड इरविन। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स को प्रेजेंट किया था बिफोर लॉर्ड इरविन के। दिस डिमांड वर रिलेट टू डिफरेंट क्लासेस, ये डिमांड अलग अलग क्लासेस के लोगों के थ्रू आया था। फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू पीजेंट, जो इंडस्ट्रियल लोग थे या फिर जो किसान थे, इन्हीं के थ्रू ये 11 डिमांड्स आए थे। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड था एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट पे टैक्स लगाया जाता था उसे हटाने के लिए। लॉर्ड इरविन वॉज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट। बिगनिंग ऑफ सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 में सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया गया था। 6 अप्रैल 1939 ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। 6 अप्रैल 1939 में ये जो सॉल्ट लॉ था जिसके थ्रू उन्हें टैक्स दिया जाता था, टैक्स लिया जाता था लोगों से, उसे तोड़ दिया गया था सी वाटर से नमक बना के। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं से पहला स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का मेन मतलब था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो रूल बनाए थे उन्हें तोड़ने का। इसके मेन इवेंट्स क्या थे, लेवल तक ही अटेंड किया था। द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। बैकग्राउंड, जनवरी 1930 महात्मा गांधी प्रेजेंट 11 डिमांड बिफोर लॉर्ड इरविन। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स को प्रेजेंट किया था बिफोर लॉर्ड इरविन के। दिस डिमांड वर रिलेट टू डिफरेंट क्लासेस, ये डिमांड अलग अलग क्लासेस के लोगों के थ्रू आया था। फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू पीजेंट, जो इंडस्ट्रियल लोग थे या फिर जो किसान थे, इन्हीं के थ्रू ये 11 डिमांड्स आए थे। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड था एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स,
जो सॉल्ट पे टैक्स लगाया जाता था उसे हटाने के लिए। लॉर्ड इरविन वॉज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट। बिगनिंग ऑफ सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 में सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया गया था। 6 अप्रैल 1939 ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। 6 अप्रैल 1939 में ये जो सॉल्ट लॉ था जिसके थ्रू उन्हें टैक्स दिया जाता था, टैक्स लिया जाता था लोगों से, उसे तोड़ दिया गया था सी वाटर से नमक बना के। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहीं से पहला स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का मेन मतलब था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो रूल बनाए थे उन्हें तोड़ने का। इसके मेन इवेंट्स क्या थे? ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, सॉल्ट लॉ को अलग अलग पार्ट्स के कंट्री में तोड़ना। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन के सामान वगैरह थे उनको बॉयकॉट करना। लिक्विड पिकेटिंग, पिकेटिंग ऑफ लिक्विड शॉप्स। वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट लॉ थे उसके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वायलेशन किया गया था। रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हुआ? उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिसी ऑफ रिचुअल रिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रह पे अटैक किया गया। वुमेन और चिल्ड्रेन को मारा पीटा गया, अरेस्ट कर लिया गया था उस टाइप पे। पार्टिसिपेट, जो मूवमेंट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कौन थे? रिच पीजेंट, जो अमीर किसान थे। अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, उन्हें हाई रेवेन्यू बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पुअर लोग, अगेंस्ट हाई रेंट, उन्हें बहुत ज़्यादा हाई रेंट पे करना पड़ता था, हाई टैक्स पे करना पड़ता था। बिजनेस क्लास के लोगों को कॉलोनियल बिजनेस पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। वुमेन मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, वुमेन भी गांधी जी ने उन्हें बोला था कि आप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। वर्कर इन सम प्लेसेस, कुछ लड़के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन? ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये एनसीएम से अलग कैसे था? एनसीएम का एम था स्वराज, दिस टाइम पूर्ण स्वराज। इन एनसीएम ब्रेकिंग ऑफ लॉज वर नॉट इन्वॉल्व। एनसीएम में ये नहीं बोला गया था कि ब्रिटिश के रूल को तोड़ना है, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ब्रिटिश रूल को तोड़ना ही इनका मेन मोटिव था। दिस टाइम ब्रेकिंग ऑफ लॉज, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये लास्ट टॉपिक है। फैक्टर्स एंड डेवलपमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड यूनाइटेड ऑल इंडिया। फिगर और इमेज, द इमेज ऑफ भारत माता फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र। जो भारत माता का इमेज है वो बंकिम चंद्र द्वारा बनाया गया था। दिस इमेज हेल्प पीपल इन आइडेंटिफाई द नेशन। ये जो इमेज बनाया गया था ये लोगों को हेल्प करती थी अपने नेशन को पहचानने में। Folklore, nationalists begin gathering and recording folktales as they present our true culture and help discover one's nation identify and restore a sense of pride in past. और folktale, अलग अलग तरह के डांसेज, इन सब को स्टार्ट किया गया था हमारे कल्चरल प्रोग्राम को। आइकन एंड सिंबल, अलग अलग सिंबल दिए गए थे। ट्राई कलर का झंडा दिया गया था। फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट 1921 इन बंगाल विच हैज 8 लोटस। बाय 1921 गांधी जी हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को जो है बनाया था जिसमें रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर था। कैरिंग द फ्लैग बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मैनी इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियन ग्रेट अचीवमेंट एंड आज इंडियन टू टेक प्राइड इन इंडिया पास्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। सॉन्ग लाइक वंदे मातरम, 1817 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था। वाज वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये गाया भी गया था। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और बाकी चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस